नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कंद पुराण के इस अध्याय में हम विभिन्न तीर्थों के देव विग्रहों का काशी में आगमन और उनका स्थान की कथा को सुने। स्कंद जी कहते हैं, जहाँ महादेव जी ने लीला पूर्वक गजासुर के चर्म को उड़ा था, वह स्थान रुद्रावास के नाम से विख्यात हुआ। तदनंतर महादेव जी पार्वती जी के साथ स्वेच्छानुसार कीर्तिवास तीर्थ में निवास करने लगे। वहीं नंदी ने आकर उन्हें प्रणाम पूर्वक यह सूचना दी, भगवान, तीनों लोकों में जो शुभ एवं मुक्तिदायक तीर्थ और देवता है, उन सबको मैं यहाँ ले आया हूँ। कुरुक्षेत्र से उस तीर्थ के साथ स्थाणु लिंग का आगमन हुआ है। कुरुक्षेत्र स्थली लोलार्क से पश्चिम भाग में स्थित है। वह सब सिद्धियों को देने वाली है। राज से उत्तर भाग में साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला देव देवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग है। यहाँ गोकर्ण स्थान से स्वयं ही प्रकट हुआ महाबल नामक शिवलिंग सामदित्य के समीप स्थित है। ऋण मोचन से पूर्व भाग में शशि भूषण नामक लिंग प्रतिष्ठित है। ओमकारेश्वर महालिंग से पूर्व महाकाल नामक शिवलिंग है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर से आकर अयोगंधेश्वर नामक शिवलिंग यहाँ स्वतः प्रकट हुआ है। मत्स्योदरी के उत्तर भाग में उसकी स्थिति है। महोत्कटेश्वर लिंग महोत कोटि से आकर यहाँ प्रकट हुआ है। वह कामेश्वर के उत्तर भाग में है। विमलेश्वर लिंग भी इस स्थान से यहाँ आया है। स्वनिलेश्वर से पश्चिम भाग में उसका दर्शन होता है। जो मनुष्य इस अभिमुख क्षेत्र में महादेव जी का दर्शन करता है, वह कहीं भी क्यों न हो, मृत्यु को प्राप्त हो, निश्चय भगवान शिव के लोक में जाएगा। जिस लिंग स्वरूप महादेव ने कल्पांतर में भी काशीपुरी का कभी त्याग नहीं किया, वह हिरण्यगर्भ तीर्थ से पश्चिम में है। गया तीर्थ में से यहाँ पिता महेश्वर लिंग का आगमन हुआ है, जो यहाँ फल्गु आदि 7.5 करोड़ तीर्थों के साथ वर्तमान है। प्रयाग तीर्थ के साथ शूलटंकेश्वर नामक महादेव वहाँ से स्वयं यहाँ आकर स्थित हुए हैं। परम सुंदर मुक्ति मंडप से दक्षिण दिशा में उनका स्थान है। शंकुकर्ण नामक महाक्षेत्र से यहाँ आकर महातेज नामक लिंग प्रकट हुआ है। उसका स्थान विनायकेश्वर से पूर्व भाग में है। रुद्रकोटि नामक परम पावन तीर्थ से यहाँ स्वयं आकर महायोगीश्वर लिंग प्रकट हुआ है। वह पर्वतीश्वर लिंग के समीप स्थित है। उसके मंदिर के सब ओर करोड़ों रुद्र मंदिर हैं, जो रुद्र मूर्तियों द्वारा बड़े सुंदर बनाए गए हैं। काशी में वेदवासी विद्वान उसे रुद्र स्थली कहते हैं। रुद्र स्थली में जिनकी मृत्यु हुई है, वे कर्मी, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मृग, मनुष्य, यक्ष, दीक्षित, यजमान अथवा मलिक्ष ही क्यों न हो, साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाते हैं और उनका इस संसार में पुनः आगमन नहीं होता। कोई सकाम हो या निष्काम अथवा पशु पक्षी की योनि में ही क्यों न हो, यदि वह रुद्र स्थली में प्राण त्याग करता है तो उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है। एकांबर क्षेत्र से स्वयं भगवान कृतिवासा यहाँ पधारे हैं। वे यहाँ के कृतिवासेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित है। इस स्थान में पार्वती और ऋषियों के साथ भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों के कान में वेदों द्वारा प्रशंसित तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। साक्षात भगवान चंडीश्वर मरु जांगल क्षेत्र से आकर इस सिद्धिदायक क्षेत्र में विराज रहे हैं। कालंजर से भगवान नीलकंठ स्वयं ही इस तीर्थ में पधारे हैं और दंतकूट नामक गणेश जी के समीप उनका स्थान है। कश्मीर से विजेश्वर लिंग यहाँ प्राप्त हुआ है। इसकी स्थिति साल कंटकट से पूर्व भाग में त्रिदंडापुरी से यहाँ आए हुए भगवान उधर वेता कुष्मांड गणेश जी को आगे करके स्थित है। मंडलेश्वर क्षेत्र से प्राप्त हुआ श्रीकंठ नामक लिंग मंड विनायक से उत्तर दिशा में स्थित है। महातीर्थ
छागलांड से पधारे हुए कपदीश्वर नामक शिव यहाँ के पिशाच मोचन तीर्थ में स्वयं प्रकट हुए हैं। सूक्ष्मेश्वर लिंग का शुभागमन अमरातकेश्वर क्षेत्र से हुआ है। विकट दंत नामक गणेश के समीप उनकी स्थिति है। मधुकेश्वर क्षेत्र से पधारे हुए भगवान जयंतेश्वर यहाँ लंबोदर गणेश के पूर्व में स्थित है। श्री शैल से आकर त्रिप्रांत तक नाम वाले देवेश्वर यहाँ प्रकट हुए। श्री विश्वनाथ जी के पश्चिम भाग में स्थित भगवान कुकुटेश्वर सौम्य स्थान से यहाँ आए हैं। वे वक्रतुंड गणेश के समीप स्थित हैं। जालेश्वर तीर्थ से त्रिशूलेश्वर ने पदार्पण किया है। वे कूटदंत गणेश के पूर्व भाग में स्थित है। महाक्षेत्र रामेश्वर से जटाधारी देव पधारे हैं, जो एक दंत गणेश के उत्तर भाग से पूजित होते हैं। त्रिसंध्य क्षेत्र से भगवान त्र्यंबक का शुभागमन हुआ है, जो त्रिमुख से पूर्व भाग में स्थित है। हरिश्चंद्र क्षेत्र से यहाँ भगवान हरेश्वर पधारे हैं। ये हरिश्चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में पूजित होते हैं। मध्यकेश्वर स्थान से भगवान सर्व का आगमन हुआ है। वे चतुर्देश्वर लिंग को आगे करके स्थित हैं। स्थलेश्वर तीर्थ से यहाँ यज्ञेश्वर नामक महालिंग प्रकट हुआ है। स्वर्ण क्षेत्र से स्त्राक्ष नामक शिवलिंग का शुभागमन हुआ है, जो शैलेश्वर से दक्षिण में स्थित है। हर्षित क्षेत्र से प्राप्त हुए हर्षितेश्वर शिव मंत्रेश्वर के समीप है। रुद्र महाल्य क्षेत्र से यहाँ रुद्र का आगमन हुआ है। भगवान रुद्रेश्वर त्रिपुरेश्वर के समीप स्थित है। बरसेश्वर नामक महादेव जी वृषभ ध्वज तीर्थ से आकर वाणेश्वर लिंग के समीप स्थित है। ईशानेश्वर महादेव केदार क्षेत्र से यहाँ आए हैं। प्रहलाद के सबसे पश्चिम भाग में उनका दर्शन करना चाहिए। उत्तर वाहिनी गंगा के जल में स्नान करके ईशानेश्वर की पूजा करने वाला मनुष्य ईशान के ही समान कांतिमान होकर उनके धाम में निवास करता है। भैरव क्षेत्र से यहाँ परम मनोहर भैरव मूर्ति प्राप्त हुई है, जो खर विनायक से पूर्व में स्थित है। सिद्धिदायक भगवान उग्र कनखल तीर्थ से यहाँ प्रकट हुए। अर्क विनायक से पूर्व में स्थित उग्र लिंग की पूजा करने से अत्यंत उग्र उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। वस्त्रापत नामक महान क्षेत्र से भगवान भव स्वयं यहाँ आकर भीमचंडी के समीप प्रकट हुए हैं। पातकों को दंड देने वाले भगवान दंडी देवदारू वन से काशी में आकर लिंग रूप से यहाँ निवास करते हैं। देहली विनायक से पूर्व दिशा में दंडीश्वर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं देखा जाता। भद्रकर्ण कुंड से साक्षात भद्रकर्णेश्वर शिव यहाँ आए हैं। उद्दंड गणेश से पूर्व दिशा में उनका उत्तम तीर्थ है। जमलिंग नामक महातीर्थ में आकर काललिंग यहाँ स्थित हुआ है। जो मनुष्य मंगलवार तथा चतुर्दशी तिथि के योग में यहाँ की यात्रा करेगा, वह अति पातक युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाएगा। नेपाल नामक महाक्षेत्र से साक्षात भगवान पशुपति यहाँ पधारे हैं। यहाँ पिनाक पानी भगवान शिव ने पाशुपत योग का उपदेश दिया है। करबीरक तीर्थ से कपालीश्वर ने यहाँ पदार्पण किया है। कपाल मोचन तीर्थ में उनका प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए। महेश्वर क्षेत्र से आकर दीप्तेश्वर नामक लिंग भगवान उमापति के समीप स्थित है। गंगा सागर तीर्थ से अमरेश्वर लिंग का शुभागमन हुआ है। सप्त गोदावरी तीर्थ से भगवान भीमेश्वर पधारे हैं और लिंग रूपी होकर यहाँ निवास करते हैं। भूतेश्वर क्षेत्र से आकर भस्मगात्र नामक लिंग यहाँ स्थित हुआ है, जो भीमेश्वर से दक्षिण भाग में है। नकुलेश्वर तीर्थ से भक्त भयहारी भगवान स्वयंभू नामक शिव पधार कर काशी में स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रयाग तीर्थ के समान धरनी बराह नामक देव का मंदिर है, जो विंध्याचल से यहाँ प्राप्त हुआ है। कर्णिकार क्षेत्र से आए हुए कर्णिकार नामक गणेश जी पूज्य हैं। हिमकुट पर्वत से गुरुपाक्ष नामक शिवलिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है, जो कि महेश्वर से दक्षिण में स्थित हुआ है। हरिद्वार से हिम के समान कांतिमान हिम स्थेश नामक लिंग का आगमन हुआ है, जो ब्रह्मनाल से पश्चिम में दर्शन करने योग्य है। कैलाश से गणेश जी
तथा अन्य महाबली 7 करोड़ पार्षद यहाँ पधारे हैं। उन सब ने 7 स्वर्ग के समान दुर्ग बनाए। फिर काशी के चारों ओर उन्होंने पर्वत के समान ऊंचा परकोटा तैयार किया है। साथ ही गहरी खाई भी तैयार की है, जो मत्स्योदरी के जल से भरी हुई है। बाहर और भीतर के भेद से मत्स्योदरी 2 भागों में विभक्त है। उसका जल गंगा के जल से मिला हुआ है, अतः वह महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जब संघार मार्ग से अर्थात उल्टा बहकर गंगा जी का जल इस मत्स्योदरी में फैलता है, तब मत्स्योदरी तीर्थ का जल भारी पुण्य से ही प्राप्त होता है। उस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने पर पर्व 7 कोटि गुना होकर प्राप्त होता है। मत्स्योदरी में कहीं कहीं भी स्नान करके जो मनुष्य पितरों का पिंडदान करते हैं, वे फिर कभी माता के घर में शयन नहीं करते। जब गंगा का जल चारों ओर फैल जाता है, तब यह अभिमुक्त क्षेत्र मत्स्य के आकार का दिखाई देता है। गंधमादन पर्वत से आकर भूर्भुवः नामक लिंग यहाँ प्रकट हुआ है, जो गणेश जी से पूर्व भाग में स्थित है। पाताल गंगा सहित हाटकेश्वर महालिंग स्वयं 7 पाताल तल से यहाँ आकर प्रकट हुआ है। वह लिंग ईशानेश्वर से पूर्व में है। आकाश के नक्षत्र लोक से यहाँ ज्योतिर्मय लिंग आकर प्रकट हुआ है। यह तारकेश्वर लिंग ज्ञान वापी से पूर्व भाग में स्थित है। पूर्व काल में महादेव जी ने यहाँ किरात रूप धारण किया था। उस किरात तीर्थ से किरातेश्वर लिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है। लंकापुरी से मरुकेश्वर नामक लिंग का आगमन हुआ है। वह नेत्रत्य नाम भाग में स्थित होने के कारण नेत्रत्येश्वर नाम से प्रसिद्ध है और पौलस्त्य राघव से प्रसिद्ध दिशा में पूजित होता है। स्थल तीर्थ से आया हुआ परम पुण्यमय जल प्रियलिंग यहाँ गंगा जी के जल में स्थित है। कोटीश्वर तीर्थ से आया हुआ श्रेष्ठ लिंग जेटेश्वर के पश्चिम भाग में विराजमान है। बड़वानल के मुख से प्रकट हुआ अनलेश्वर नामक लिंग यहाँ नलेश्वर के अग्रभाग में स्थित है। देवों के देव त्रिलोचन महादेव धीरज तीर्थ से यहाँ आकर अनादि सिद्ध त्रिविष्टप लिंग में स्थित है। अमरकंटक से आकर ओंकारेश्वर महादेव यहाँ के पुण्य में पिलपिला तीर्थ में प्रकट हुए। जब यहाँ गंगा नहीं आई थी और जिस समय त्रिलोकी का उद्धार करने के लिए यहाँ काशीपुरी का आविर्भाव हुआ था, तभी से वह आदि लिंग प्रकट हुआ है। भगवान इस प्रकार मैं इन सब स्थानों के श्री विग्रह को काशीपुरी में ले आया। अपने अपने स्थान में तो उन्हें अंश मात्र से ही रख छोड़ा है। उन सब देवताओं के यहाँ गगनचुंबी मंदिर, सुंदर मंदिर भी बन गए हैं। महेश्वर, अब इस समय मेरे लिए क्या आज्ञा है जिसका पालन करूं? यदि कोई कार्य हो तो उसे कृपा पूर्वक बतावे। स्कंद जी कहते हैं, नंदी जी की यह बात सुनकर देवेश्वर सिंह जी ने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। अब चंडिकाओं को उपयुक्त कार्यों में नियुक्त करो। यहाँ 9 करोड़ चामुंडाएं रहती हैं। उनके देवता भूत, बेताल और भैरव भी उनके साथ ही हैं। उनको पुरी की रक्षा के कार्य में लगाओ और प्रत्येक दुर्ग में उनको बसाओ। इस प्रकार आज्ञा देकर महादेव जी पार्वती के साथ त्रिविष्टप क्षेत्र में चले गए। नंदी ने परमेश्वर शिव की आज्ञा का सिरधार्य करके सब दुर्गाओं को बुलाया और उन्हें प्रत्येक दुर्ग में इस यथास्थान पर बसाया। इस प्रकार स्कंद पुराण का यह अध्याय संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभो शंभो।